प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आइए आज हम लोग तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका का अध्ययन करते हैं। ये ब्रजभाषा में रचा गया ग्रंथ विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का अति सुंदर गीत काव्य है। यह भक्त तुलसी के हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। आत्मग्लानि, भक्त हृदय का समर्पण, आराध्य के प्रति भक्त का दैन्य ही विनय पत्रिका के मुख्य विषय हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू कहाओ यही रहनि रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत सुभाव गहोगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोगो। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहोगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष गहोगो। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहोगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहोगो। कबहुक यानी कभी, किस समय या कभी, रहनि माने जीवन, रहनि, गहोगो यानी ग्रहण करूँगा या प्राप्त करूँगा। काहू सो यानी किसी से, निरंतर यानी लगातार, निबहोगो निभाऊंगा, निर्वहन करूँगा, दहोगो जलूँगा यानी संदर्भ एक बार देख लीजिए कि प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी के काव्य खंड में विनय पत्रिका शीर्षक से उद्धृत है। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने भावी जीवन के विषय में अभिलाषा प्रकट की है और पूछा है कि उन्हें संतों जैसा स्वभाव कब प्राप्त होगा। कह रहे हैं कि कबहू कहाओ यही रहनि रहोगो, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कभी मुझे इस प्रकार का भी जीवन प्राप्त होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, क्या कभी मुझे भी ऐसा जीवन प्राप्त होगा, ऐसा जीवन मिलेगा कि श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत सुभाव गहोगो। ये क्या मैं प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा से संत सुभाव, सुभाव मन स्वभाव यानी संतों जैसा स्वभाव ग्रहण कर सकूँगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। कह रहे हैं कि जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो, यानी मुझे अपने परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त हो जाएगा मैं उसी में संतोष करूँगा, वही संतोष मानूंगा और काहू सो कछु न कहोगो, और किसी से कभी किसी वस्तु की कामना नहीं करूँगा, किसी से कुछ अन्य नहीं चाहूँगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, परहित माने दूसरे की भलाई में, मन क्रम वचन यानी मन कर्म और वचन। कह रहे हैं कि मैं मन कर्म और वचन से निरंतर दूसरों का कल्याण करने में संलग्न रहूँगा और इस नियम का हमेशा नेम निबहोगो, हमेशा इस नियम का पालन करता रहूँगा। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहोगो। परुष मन कठोर से कठोर वचन को सुन करके, श्रवण माने कान को, न दहोगो नहीं जलाऊंगा, यानी कह रहे हैं कि मैं अपने कानों से अति कठोर और अति दुसह यानी असह्य
वचन को सुनकर भी क्रोध की अग्नि में कभी नहीं जलूंगा। अर्थात अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं करूंगा। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहोगो। कह रहे हैं कि मान अपमान की भावना से दूर होकर के, विगत मान सम शीतल मन, मान अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को सुख दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूंगा। परगुण नहीं दोष कहोगो। कह रहे हैं मैं हमेशा दूसरे को गुणों का वर्णन करूंगा, लेकिन कभी भी नहीं दोष कहोगो, किसी के दोषों का वर्णन नहीं करूंगा, किसी के दोष का उल्लेख नहीं करूंगा। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोगो। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मुझे ऐसा जीवन कब मिलेगा जबकि मैं परिहरि देह जनित चिंता, अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़कर दुख सुख समबुद्धि सहोगो, दुख और सुख को समान भाव से सहन करूंगा। अर्थात सुख के अवसर पर आनंदित या अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय चिंतित या विचलित नहीं होऊंगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं संतों के इसी मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अविचल भक्ति कब प्राप्त करूंगा, यानी कब वह भक्ति मुझे मिलेगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा? क्या मैं प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा से संतों जैसा स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा? मुझे अपने परिश्रम से जो कुछ भी मिलेगा मैं उसी में संतोष रखूंगा और किसी से कभी भी किसी वस्तु की कामना नहीं करूंगा। मैं मन कर्म और वचन से हमेशा दूसरों का कल्याण करने में ही लगा रहूंगा और इसी नियम का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने कानों से कठोर वचन को, कठोर से कठोर और असह्य वचन को सुनकर भी कभी क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा। आगे कह रहे हैं कि अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं करूंगा। मान अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को सुख दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूंगा। मैं हमेशा दूसरों के गुणों का ही वर्णन करूंगा, कभी भी किसी के दोष का उल्लेख नहीं करूंगा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन हे प्रभु कब मिलेगा जबकि मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़कर दुख और सुख को समान भाव से सहन करूंगा। अर्थात सुख के समय अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय विचलित नहीं होऊंगा। हे प्रभु, मैं संतों के इसी मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अविचल भक्ति कब प्राप्त करूंगा। भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत रस है और छंद गेय पद है। आगे कह रहे हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता आसत ओस्कन की। धूम समूह निरखि चातक ज्यों त्रिषित जानि मति घन की। नहीं तह शीतल तान बारि पुनिहानि होति लोचन की। ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारि आनन की। कहलो कहो कुचाल कृपानिधि जानत हो गति मन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, मूढ़ता माने मूर्खता, अज्ञानता, परिहरि माने छोड़ करके, राम भक्ति माने राम की भक्ति रूपी सुर सरिता यानी देव नदी, ओस्कन की यानी ओस की बूंदें, ओस्कन यानी ओस की बूंदें, गच माने पक्की भूमि अथवा दीवार, सेन माने
बाज, और क्षति माने हानि, नुकसान। आनन माने मुख या चोंच। धूम समूह माने धुएं का समूह, धुआं। निरखी माने देख करके, निरखी माने देख करके। विसारी माने भूल करके। तुलसीदास जी यहाँ पर अपनी दीनता प्रदर्शित करते हुए श्री रामचंद्र जी से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी मूढ़ता यामन की, परिहरि राम भगत सुरसरिता आस करत ओसकन की। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मन कुछ ऐसी मूर्खता कर रहा है, ऐसी मूढ़ता यामन की, कि यह मन कुछ ऐसी मूर्खता कर रहा है कि परिहरि राम भगत सुरसरिता आस करत ओसकन की, कि यह श्री रामचंद्र की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर, त्याग कर, विषय वासना रूपी ओस की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिषित जानि मति घन की। कह रहे हैं कि इस मन का, इसका यह व्यवहार ऐसा ही है जैसे धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिषित, त्रिषित माने प्यासा हुआ, जानि मति घन की, घन माने बादल। यानी कह रहे हैं कि जैसे प्यासा पपीहा चातक धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझ लेता है और पानी के लिए उसी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है। त्रिषित जान मति घन की, यानी पानी की तलाश में प्यासा हुआ पपीहा पानी की तलाश में धुएं के समूह को ही बादल समझ करके टकटकी लगाए हुए देखे जा रहा है। नहीं तह शीतलता न बारी, पुनिहानि होती लोचन की। परंतु उसको तो निराशा ही मिलती है, उसे तो निराशा ही होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि न ही तह शीतलता न बारी, क्योंकि वहाँ से उसे न तो शीतलता ही मिलती है और न जल ही मिलता है। और पुनिहानि होती लोचन की, कह रहे हैं कि न तो वहाँ से उसे पानी ही मिलता है और न ही उसकी प्यास की ही तृप्त हो पाती है, प्यास ही बुझती है। इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से हानि हो तो लोचन की, आँखों को भी उसी प्रकार हानि हो रही है। उसके इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से आँखों को भी उसी प्रकार व्यर्थ ही अपार कष्ट होता है। जिस प्रकार ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़ छा है आपने तन की, जिस प्रकार मूर्ख बाज भूमि पर पड़े हुए कांच के टुकड़े अथवा दीवार में बिलो की माने अपनी परछाई को देखकर, अपनी छाह को, अपनी परछाई को देखकर उस प्रतिबिंब को अपना प्रतिद्वंदी मान करके अपना दुश्मन समझता है, अपना प्रतिद्वंदी समझता है। और टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनन की, और भूख से व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है। ऐसा करते हुए उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि वहाँ जहाँ टक्कर मारने पर उसके मुख यानी उसके चोंच की हानि हो जाएगी, ऐसा उसे ख्याल ही नहीं आता है और उस पर चोंच मारता है, टक्कर मारता है, जबकि चोट लगती है लेकिन वह उस चोट को वह भूल जाता है और अपनी परछाई को ही अपना प्रतिद्वंदी मान करके उसी पर प्रहार किए जाता है।
यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह से कहलो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की। कह रहे हैं कि हे कृपा के सागर, हे प्रभु, हे दया के सागर, मैं अपने इस मन के कहलो कहो कुचाल कृपा निधि, मैं अपने इस मन के दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों का वर्णन कहाँ तक करूं। आप तो जानत हो गति मन की, आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ सेवक के मन की बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज मन की। अंत में तुलसीदास जी श्री राम से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, शरणागत का उद्धार करने की अपनी जो प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए आप इस भयंकर दुख से मेरा उद्धार कीजिए, मुझे मुक्त कीजिए। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह मन कुछ ऐसी मूर्खता कर रहा है कि यह श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को छोड़ करके विषय वासना रूपी ओस की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसका यह व्यवहार ऐसा ही है जैसे प्यासा पपीहा धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझ लेता है और पानी के लिए उसी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है, परंतु उसको निराश ही होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से उसे न तो पानी मिलता है और ना ही उसकी प्यास बुझ पाती है। इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से आँखों को भी उसी प्रकार व्यर्थ ही अपार कष्ट होता है, जिस प्रकार मूर्ख बाज भूमि पर पड़े हुए कांच में अपनी ही परछाई देखकर उस प्रतिबिंब को अपना प्रतिद्वंदी समझता है और भूख से व्याकुल होने के कारण वह उस पर टूट पड़ता है। ऐसा करते हुए उसका ध्यान ही नहीं रहता है कि वहाँ टक्कर मारने पर उसके मुख की ही हानि हो जाएगी। हे कृपा के सागर, हे प्रभु, मैं अपने इस मन के दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों वर्णन कहाँ तक करूं। आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ सेवक के मन की बात को भली भांति जानते हैं। तुलसीदास जी श्री राम से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, शरणागत का उद्धार करने की अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए आप इस भयंकर दुख से मेरा उद्धार कीजिए। करहु लाज निजपन की, आप इस तरह से मेरा उद्धार कर दीजिए, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं। आप अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली, अलंकार में रूपक, भ्रांतिमान और अनुप्रास अलंकार है, रस शांत रस है और छंद गेय पद है। आज के लिए बस इतना ही है, शेष अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो।